brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 2004 से एनपीएस के खिलाफ माहौल इसलिए बनने लगा कि फिक्स पेंशन बंद हो गई। 20 साल बाद सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई। ये कहकर तो नहीं कि ओल्ड पेंशन वापस कर रहे हैं, लेकिन यूपीएस को ऐसा डिजाइन किया कि फिक्स पेंशन की गारंटी हो गई। 1 अप्रैल से यूपीएस लागू हो चुका है। सरकार ने अपने कर्मचारियों को ऑप्शन दिया है कि चाहें तो यूपीएस में शिफ्ट हो जाइए, चाहें तो एनपीएस में बने रह सकते हैं। अब स्थिति कुछ ऐसी है कि ऑप्शन मिलने के बाद भी एनपीएस से यूपीएस में शिफ्टिंग का जोश ठंडा दिख रहा है। पहले सरकार ने 30 जून की डेडलाइन दी थी, अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। ये ऑफर तब है जबकि सरकार 8वां वेतन आयोग बनाने का ऐलान कर चुकी है। देर हो रही है, लेकिन आज नहीं तो कल 1 जनवरी 2026 से एरियर के साथ मोटा सैलरी इंक्रीमेंट होगा। चर्चा तो है कि 18,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर 35 से 36 या 50 से 51,000 तक हो सकती है। जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी बढ़ेगी, उसी हिसाब से पेंशन की एलिजिबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन इसका फायदा तब मिलेगा जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करेंगे। ओल्ड पेंशन लागू किए बिना भी सरकार ने यूपीएस को काफी अट्रैक्टिव बना दिया है। ये समझने की जरूरत है कि यूपीएस में किसको कितनी पेंशन मिल जाएगी। हो सकता है इस कैलकुलेशन को जानने के बाद पेंशन की चाह रखने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस के लिए जोश में आए। जिन लोगों ने 10 साल केंद्र सरकार की नौकरी कर ली, तो उन्हें कम से कम 10,000 की मंथली पेंशन मिलेगी। अगर आज बिना नए वेतन आयोग लागू हुए भी बेसिक पेंशन 25,000 है, तो उस पर डीए जैसा डीआर लागू होगा जो 53% है। इससे पेंशन बनेगी 38,250 रुपए। 30,000 बेसिक पेंशन पर 15,900 डीआर मिलाकर कुल पेंशन बनेगी 45,900 रुपए। 50,000 बेसिक पेंशन पर 26,500 डीआर मिलाकर कुल पेंशन बनेगी 76,500 रुपए। सरकार ने यूपीएस लाते समय फॉर्मूला बनाया कि 25 साल नौकरी करने वाले कर्मचारी को लास्ट 12 महीने की सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा। कर्मचारी के नहीं रहने पर फैमिली पेंशन 60% मिलेगी। सरकार ने एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का ऑप्शन उन सभी को दिया जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत रिटायर हुए। सरकार ने पेंशन के साथ यूपीएस में ग्रेचुइटी और एक बार का भुगतान का भी ऑप्शन बनाया। सर्विस के हर महीने की नौकरी पर सैलरी का 10% एक बार पेमेंट किया जाएगा। मतलब पूरी नौकरी के दौरान जितने साल सैलरी की उसके आधे का 10% एक बार मिल जाएगा। न्यूज तक ब्यूरो।